Good morning student. Today's subject is Hindi. Page number 15. आज हम सीखेंगे आ की मात्रा. किसकी मात्रा? आ की मात्रा. तो इसे हम आ पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? आ. लेकिन ये जो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन आपको दिख रही है ये होती है आ की मात्रा. और आपको पता है कि स्वर और व्यंजन हम किसे कहते हैं. तो आई नो कि आपको ये पता है कि स्वर किसे बोलते हैं और व्यंजन किसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो मैं एक बार उनको फिर से रिमाइंड करा दूँ कि अ से लेकर आहा तक जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें हम स्वर बोलते हैं, और क से लेकर स्र तक जितने वर्ण आते हैं उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं. तो जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है और व्यंजन में उस स्वर की ध्वनि भी हमें सुनाई देती है. ध्वनि यानी साउंड, आवाज़. कैसे, वो अब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? ह. ह क्या है? एक वर्ण है, लेकिन स्वर है या फिर व्यंजन है? ह क्या है? स्वर है या फिर व्यंजन? तो ह जो है वो व्यंजन है, राइट. तो जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? एक नया वर्ड बनता है, और उस व्यंजन में हमें स्वर की ध्वनि यानी स्वर का साउंड सुनाई देने लगता है. कैसे? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क लिखा हुआ है, तो क भी एक व्यंजन है और एक वर्ण है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे आ की मात्रा जुड़ गई है. तो अब इसमें हमको आ की ध्वनि भी सुनाई देगी, और क तो यहाँ पे है, क की ध्वनि तो आएगी, उसके साथ साथ स्वर की भी ध्वनि हमें सुनाई देगी. अभी कैसे? देखिए, क के ऊपर आ की मात्रा, तो क्या हो गया? का. तो क तो मैं बोल ही रही हूँ, उसमें आ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है ना. जब मैं का बोल रही हूँ तो का लास्ट में आ की ध्वनि आ रही है ना. तो जब भी हम किसी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो लास्ट में जो उसकी ध्वनि सुनाई देती है उससे हमें ये पता चलता है कि हमने किस स्वर का यूज़ व्यंजन के साथ किया है. जैसे अभी मैंने आ का यूज़ किया यहाँ पे क के साथ, तो का, आ की ध्वनि आ रही है. अगर मैं ई का इस्तेमाल करती अगर इसके साथ, तो ई की ध्वनि लास्ट में सुनाई देती. हालांकि आज हम आ की मात्रा सीख रहे हैं तो हम आ की ही बात करेंगे. आगे जो भी स्वर आएंगे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनके बारे में भी जानेंगे. तो मैं बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी. आज हम सिर्फ आ की मात्रा के बारे में ही जानेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आम. यहाँ पे देखिए ह, आ की मात्रा, और थ, हा आया ना, आ का साउंड, हाथ. फिर यहाँ देखिए आग. ब, आ की मात्रा, बादल. ठीक उसी प्रकार से यहाँ जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं उन सब में आ की मात्रा का यूज़ किया गया है. तो अब इनको हम पढ़ के देखेंगे कि उसमें जिन जिन वर्ण के साथ आ की मात्रा का यूज हुआ है, जब हम आ की मात्रा उनके साथ लगाते हैं तो कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, पढ़ के देखेंगे. जैसे का, चा, टा, ता, पा, सा. ओके. बोल कर पढ़ो. नाव, कान, जाल, गदा. हवा, लता, छाता, ताला, दादा, पकवान, अखबार, तलवार. इसी तरीके से आपको भी ये रीडिंग करनी है आ की मात्रा लगा करके, राइट. टर्न योर पेज. बाजा वाला आया, बाजा वाला आया, लाल काला बाजा लाया, राधा बाजा बजा, राजा गाना गा. काला काला बादल गरजा, टप टपाटप जल बरसा, लता
आई, आकाश आया, सबका मन हर्षाया। ओके, अब हम कुछ यहाँ मात्रा मिलाकर लिखना है आपको। ये आपका अभ्यास है, यानी प्रैक्टिस करनी है आपको कि कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ब आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, तो ब आ की मात्रा बा, ज आ की मात्रा जा, बाजा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बच्चे ने किस तरीके से किया है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे करना है। जैसे ग आ की मात्रा गा, न आ की मात्रा ना, गाना। ब आ की मात्रा बा, द ल, बादल। ह र श आ की मात्रा, य आ की मात्रा, हर्षाया। आपको यहाँ पे ये मात्रा जोड़कर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। असलम समय पर उठ, उपवन में कसरत कर, शहद चख, सबक पढ़। ओके, तो आपको इसी तरीके से अपने बुक्स में इसे फिल करना है। राइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चित्र को उनके नाम से मिलाओ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, टमाटर। तो टमाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसके साथ इसको मैच करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, बटन, तो बटन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ हम इसे मैच करेंगे। फिर ये थर्मस, यहाँ पे लिखा है थर्मस, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। फिर इधर कलम है, तो हम कलम को कलम के साथ मैच करेंगे। फिर शहद है, तो शहद को शहद के साथ मैच करेंगे। ये चरण, चरण यानी आपके पैर, जो पैर होते हैं उसको हिंदी में चरण बोला जाता है। तो ये आपका चरण है, हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। राइट, टर्न योर पेज। चित्र देखकर नाम लिखो। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये क्या बनी हुई है, बांसुरी। तो आपको लिखना है यहाँ पे बांसुरी वाला आया। फिर काला, ये क्या है, बादल। तो आपको यहाँ पे लिखना है, चित्र देख के उसका नाम लिखना है, बादल गरजा। फिर आकाश, ये क्या है, नाव, नाव चला। फिर लता, ये क्या है, छाता। तो आपको यहाँ पे छाता लिखना है, छाता ला। फिर एक जैसे चित्रों को पहचानो और रंग भरो। ठीक है, तो एक जैसे चित्र आप पहचानिए और उसमें रंग भरिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये और ये एक जैसे हैं, तो आपको इसमें रंग भरना है। फिर दूसरा, ये और ये भी एक जैसे हैं, इसमें भी आपको ठीक उसी प्रकार से आपको कलर भरना है अपनी बुक्स में। फिर और दूसरा देखिए, ये और ये भी एक जैसे हैं, आपको इसमें भी कलर भरना है। फिर ये और ये भी एक जैसे हैं, आपको इनमें भी कलर भरना है। ओके, फिर नेक्स्ट है, पढ़ो और समझो। अ की मात्रा वाले शब्द हैं यहाँ पे, जैसे बज, जल, छत, कल। और यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द हैं। देखिए बीच में स्टैंडिंग लाइन जैसे लगी हुई है ना, ये जो स्टैंडिंग लाइन होती है इसे हम आ की मात्रा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे बाजा, बाजा, जाला, छाता, काला। फिर चित्र में रंग भरो और आ की मात्रा वाले शब्द लिखो। ओके, देखिए ये चित्र है, ये बादल है, इसमें आपको कलर भरना है। फिर ये बारिश की बूंदें हैं, इसमें भी आपको कलर भरना है। और देखिए यहाँ पे आपको आ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे बाजा, जाला, छाता और काला। राइट, हाँ, तो ये आपका लेसन अभी कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैंने रीड करके बताया आपको, जैसे पढ़ना बताया, उसी तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है। और जो भी मैंने लिखने के लिए दिया है वो आपको लिखना है। और ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये आपको लिखा हुआ है, तो आपको चित्र तो नहीं बनाना है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अगर पॉसिबल हो सकता है आप बना सकते हो, तो आप चित्र भी बना लो। अगर नहीं बनाने आता है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये चित्र बनाएं अपनी बुक्स में। इसे आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये जैसे यहाँ पे दिया है, पढ़ो और समझो, ये आपको लिखना है अपनी बुक्स में। और आ की मात्रा वाले 10 शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो ये भी आपको लिखना है। मैंने अभी इधर बताया था, जो ये शब्द, ये मात्रा मिला करके लिखो, तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इसे नहीं करना है। राइट,
और इधर जो मैंने आपको रीडिंग करके बताई है ये आपको खुद से मिला करके एक बार नहीं 2-3 बार इसको आपको पढ़ना है, राइट। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन थैंक यू।